जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं गौरव गोस्वामी आप सभी का अपने परिवार करियर टीम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो थंबनेल में देख लिया है कि हम इस वीडियो में किस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। हम दोस्तों बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के लिए कि पेपर का लेवल कैसा रहेगा, पहले फिजिकल होगा या पेपर हमें पहले देना पड़ेगा, मेरिट कितनी जा सकती है, अपना अधिक स्कोर कैसे कर सकते हैं, अधिक से अधिक स्कोर, पेपर का मोड क्या रहेगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा या हाइब्रिड मोड में होगा। इन सभी टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं शिवम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बात करेंगे सभी टॉपिक के ऊपर, आपके लिए बस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। तो सर, अभी हमने पेपर में देखा था, जो पेपर हुआ था कांस्टेबल का, उसका लेवल कैसा रहा। जैसा कि जो बच्चे इस बार पेपर दे के आए हैं उन्होंने पेपर दिया था तो उन्हें पता ही होगा कि इस बार का जो पेपर का लेवल था हमारा इजी टू मॉडरेट था। मतलब थोड़ा सरल और थोड़ा टिपिकल टाइप का पेपर आया था। लेकिन पेपर आने के बाद में आपने देखा क्या हुआ है, पेपर हमारा लीक हो चुका है। लीक होने के बाद जैसा कि मैं अपने अनुभव और जो लोग एग्जाम क्रैक करते हैं उनसे बात करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ कि जो पेपर का लेवल है, अब जो आगे जो एग्जाम होने वाला है हमारा, वो मॉडरेट टू टिपिकल होगा। मतलब क्या नाम है, थोड़ा मीडियम से कठिन की तरफ बढ़ाया जाएगा। मतलब जो री एग्जाम होगा उसमें लेवल का स्कोर अच्छा खासा आपके लिए देखने को मिलेगा। मतलब सर का कहने का मतलब है जो हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम होगा वो मीडियम टू डिफिकल्ट होगा। जी जी। अभी तो मैंने देखा था, पेपर देखा था बच्चों से, तो उसमें तो इजी आया था इस बार। क्वेश्चन मतलब ठीक ठाक थे, जीके जीएस भी इतनी टफ नहीं थी, रीजनिंग भी मतलब सही थी, हिंदी के भी क्वेश्चन सही थे। और जो मतलब हम सभी ने कराया, अपनी टीम ने कराया, वहीं से पेपर आया था। पर इस बार जो री एग्जाम होगा, आपके लिए पता है पेपर लीक हो चुका है, तो सर ने हमें बताया भी कि पेपर मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल का रहेगा। जी जी। तो सर, अधिक स्कोर कैसे कर सकते हैं हम, बच्चे कैसे करेंगे अधिक स्कोर, इसमें क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, किस सब्जेक्ट में हमें अधिक मतलब ध्यान देना होगा, किसे अधिक पढ़ना होगा या टाइम देना होगा, तो कैसे अधिक स्कोर कर सकते हैं बच्चे। देखो बच्चों, जैसा कि आप लोगों की तैयारी चल भी रही होगी और कर भी रहे हैं, इसके अलावा अगर हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे यहाँ पे ध्यान दे लें तो हमारा एग्जाम ऐसा नहीं है कि हम नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम अब जो भी तैयार कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, उसमें खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ही आवश्यक है। आत्मविश्वास आपके अंदर है। आत्मविश्वास क्या काम करता है कि आप मेहनत करते हैं उसके लिए निरंतर लगातार कंटिन्यूटी बनाए रखता है। अगर आपके पास आत्मविश्वास नहीं है, आप कितना भी पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, आप डीमोटिवेट होगे तो एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। और पूरा अच्छा खिलाड़ी वो है जो क्या नाम है 6 महीने 8 महीने पढ़ता है, वो तो पढ़ता ही है, लेकिन जो एग्जाम के 2 या 2.5 घंटे है उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस करता है, वो ही एग्जाम को क्रैक करके ले जाता है। तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए सजेशन देना चाहूंगा कि जो बच्चे क्या नाम इस समय तैयारी में जुटे हुए हैं वो अपना सिलेबस तो तैयार करें। सिलेबस के अलावा क्या नाम है प्रैक्टिस सेट पे ध्यान दें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएं। और जो क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है, जैसे जो क्वेश्चन हमें बहुत आसानी से नहीं आ रहा, और बच्चों एक बात ध्यान रखना, जो क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा हो और दिमाग के लिए खा रहा है, दिमाग खराब कर रहा है, वही क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि पेपर मॉडरेट टू टिपिकल टाइप का आएगा, तो वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपके लिए तैयार करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है उस क्वेश्चन के 2 से 4 बार लिखिए, पढ़िए, आपके लिए वो क्वेश्चन याद हो जाएगा। ये बात तो है सर, मतलब जो हम क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, वो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को अधिकतर मिलता है। किस किस के साथ ऐसा हुआ है कमेंट करके बताएं। मेरे भी साथ हुआ, जब हम कॉलेज में थे तब ऐसा होता था। आपके भी साथ सर ऐसा हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल हुआ। तो मतलब कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, वही क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सर ने बताया हमें कंटिन्यू पढ़ना है, मतलब पढ़ाई से मतलब मन नहीं हटाना है। मतलब पेपर लीक हो गया है फिर भी अपना पढ़ाई के लिए टाइम देना है। तो सर, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना चाहिए? जैसे कि सभी बच्चों के लिए पता ही होगा कि रीजनिंग सबसे अधिक आती है, उसके 55 क्वेश्चन आते हैं, 55 से 56 क्वेश्चन आते हैं, और हिंदी भी सही लेवल की आती है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में स्टेट लेवल का एग्जाम है, और इसमें जो अधिकतर फॉर्म पढ़े हैं वो शायद यूपी बोर्ड से ही पढ़े हैं जी। और उसमें अधिकतर बच्चे बचपन से क्लास NC से क्लास 12 तक
हिंदी पढ़ते हुए आए तो उनकी हिंदी पे अच्छे कमांड होती है सर। तो क्या सर आपकी क्या राय है कि बच्चे किस सब्जेक्ट पर ध्यान दें? मैं अपने अनुभवों के अनुसार आपके लिए बताना चाहूँगा। वैसे तो बच्चे की खुद की मन होता है, मर्जी होती है, अपने हिसाब से पढ़ता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप किसी भी तैयारी के लिए लंबे समय तक करना चाहते हैं, उसमें मन लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उन सब्जेक्ट को चुनिए जिसमें आपके लिए पसंद है, जो आपके लिए पसंद आते हैं। जब हमारा मन हमारे ज्ञान की ओर लग जाएगा तो फिर हमें क्या नाम है, बहुत लंबे समय तक हम कोई भी तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद में जो क्वेश्चन हमारे क्या नाम है टिपिकल हैं, जो सब्जेक्ट हमारे टिपिकल हैं, जो हमें दिक्कत पैदा कर रहे हैं, हम पे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो उन सब्जेक्ट के लिए बाद में हम उसके लिए वो करें, बाद में उनके लिए प्रैक्टिस करें। इसके अलावा मैं बच्चों के लिए सजेशन देना चाहूँगा, जो सब्जेक्ट हमें हार्ड लग रहा है, कठिन लग रहा है, तो उसके लिए क्या करना है, हमें मॉर्निंग में उसे ध्यान देना है। सुबह आप मॉर्निंग में कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, जैसे जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उन्हें क्लियर होगा मेरी बातों से कि जो मॉर्निंग में हम लोग पढ़ते हैं वो हमें ज़्यादा याद रहता है। तो आप जो सब्जेक्ट आपके लिए कठिन लगे उसे आप मॉर्निंग में पढ़िए, और जो सब्जेक्ट में आपके लिए क्या नाम है इंटरेस्ट आए उस सब्जेक्ट के लिए सबसे पहले पढ़िए, और जिससे कि आप एक लंबे समय तक पढ़ सकें। क्योंकि आप भी जान रहे होंगे बहुत से बच्चों ने क्या नाम है पेपर लीक को लेकर बहुत ही ज़्यादा दिमाग में स्ट्रेस, बेचैनी, तनाव विकसित हो गए हैं। तैयारी तो कर रहे हैं, फिजिकल की भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, और क्या नाम है रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो उस तरीके से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं जिस हिसाब से जब वैकेंसी आई थी उस समय उसकी तैयारी। तो इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप क्या नाम है अपना क्या नाम कोई मनोरंजन भी कर सकते हैं, कोई वीडियो जिसमें मतलब आपके लिए स्ट्रेस कम हो, टहल सकते हैं, कोई अपने अच्छे फ्रेंड हैं, अच्छे दोस्त हैं, उनसे बातें करें। इसके अलावा पढ़ाई के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए आपके लिए जो सब्जेक्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा पसंद है उस पर मेन फोकस करें, सबसे पहले उससे स्टार्ट करें, उसके बाद कठिन। हमें पढ़ना सबके लिए, तो हमें स्कोर लाना है, स्कोर अच्छा करोगे तभी मेरिट लिस्ट में नाम होगा, और इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम उन बिंदुओं पे गौर दें जिससे हमारा स्कोर निकले। तो मेरा मानना तो ये है। कहने का मतलब ये है सर का, जिसमें सबसे पहले आपका इंटरेस्ट हो उसे पढ़ें, इंटरेस्ट आपका पढ़ाई की तरफ जाग जाएगा, फिर आप कठिन सब्जेक्ट को भी आसानी से कवर कर सकते हैं, यही तो मतलब है जी। और सर आपने अभी ये भी बताया था जब वैकेंसी आई थी तब बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा जुनून देखा गया था। उस टाइम बच्चों के अंदर इतना जुनून था कि बच्चे 250 प्लस स्कोर कर सकते थे, पर बच्चों का मतलब जब से पेपर लीक हुआ है तब से बच्चों का मनोबल टूट सा गया है। तो इस बार मतलब स्कोर कम डाउन हो सकता है, तो उन बच्चों का मनोबल टूट गया है। एसएससी जीडी का शायद लीक हो गया था, उसका तो एग्जाम हो गया, पर यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी हो जाएगा। उन्होंने कह रखा है कि 6 महीने के अंदर हो जाएगा। सर ने बताया जैसे कि इंटरेस्टेड सब्जेक्ट के पढ़ें, जो आपके लिए अच्छा लगता है उसे पहले कवर करें, फिर आप डिफिकल्ट पढ़ें। और आप सभी के लिए पता है कि मतलब 4 सब्जेक्ट हमसे पूछे जाते हैं पेपर में, हिंदी हो गई, जीके जीएस हो गया सर, और मैथ हो गई, और रीजनिंग हो गई। रीजनिंग, हिंदी, मैथ, जीके जीएस हो गई, जिसमें से हम बचपन से हिंदी पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो हिंदी में हमारा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है बच्चे का, क्योंकि यूपी बोर्ड से जो बच्चा पढ़ा हुआ है, क्योंकि वो तो बचपन से हिंदी पढ़ता हुआ आ रहा है, तो वो हिंदी को अधिकतर कवर कर लेता है। उसे मतलब थोड़ा ही बहुत पढ़ना होता है, वो हिंदी आसानी से कवर कर सकता है। उसके बाद सर हमारा इंटरेस्टेड ज़्यादा होता है सब्जेक्ट में, वो सब्जेक्ट है हमारा रीजनिंग। आपने देखा होगा कि बच्चों का मनपसंद सब्जेक्ट बन चुका है रीजनिंग, क्योंकि हम उससे सिलेक्टेड सब्जेक्ट है हमारा, सिलेक्शन दिलाने वाला सब्जेक्ट है, आसानी से बच्चे कवर कर लेते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट होती नहीं है उसमें, मतलब आसानी से कर सकते हैं। और फायदे की बात तो ये है, रीजनिंग हमारी सबसे अधिक पूछी जा रही है, 55 क्वेश्चन आ रहे हैं रीजनिंग के, 110 तो स्कोर ऐसे ही हो गया सर। अगर हम तैयारी करें ना, अगर पढ़ने वाला बच्चा है, री एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, उसने पेपर में तैयारी नहीं हो पाई थी उस टाइम, री एग्जाम में मौका है उसके लिए, उन सभी बच्चों के लिए उन्हें क्या है मतलब रीजनिंग करें। मेरा जो एक्सपीरियंस है सर ने बताया उस बेस पे मैं बता रहा हूँ, इंटरेस्टेड सब्जेक्ट के आधार पे सबसे पहले तो हिंदी कवर करे बच्चा, हिंदी पढ़ ले, ठीक है। हिंदी पढ़ सकता नहीं सर, पहले हिंदी पढ़ेगा, उसका इंटरेस्ट जागेगा और वो अच्छा करेगा, हिंदी कर लेगा। 38 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के, ठीक है। अधिक से मतलब यूपी बोर्ड का बच्चा 30 क्वेश्चन तो उसके कहीं नहीं जाएंगे, मेरा मानना ये है। उसके बाद सर 55 क्वेश्चन है रीजनिंग के, 110 स्कोर, जो रीजनिंग बिल्कुल कर लेगा,
50 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने देगा, क्योंकि 6 महीने का टाइम है, इतने में तो बच्चा कर लेगा। जिसे वर्दी चाहिए, जिसका सपना है वर्दी का, वो तो सर कर लेगा। जिसका मतलब टाइम पास है, ये नहीं तो अगली सही, उसके लिए तो बात खराब है। जैसे सर ने और भी बताया था कि मॉर्निंग के टाइम पढ़ो। मॉर्निंग के टाइम पढ़ने से क्या होगा ना, एक बात हमेशा ध्यान रखना बेटा, जिस टाइम तुम सुबह के टाइम पैर फैलाकर आराम से सो रहे हो चादर में, उस टाइम कोई पढ़ाई कर रहा होता है, उस टाइम कोई तुम्हारे सपनों को छीन रहा होता है। तो हमेशा ध्यान रखें, मॉर्निंग में जरूर पढ़ें। मॉर्निंग में ध्यान भी सही रहता है, पूरे दिन तक हमारे लिए वो बना रहता है। रात में पढ़ें, दिन में मिलें, अब तो जब टाइम मिले तब पढ़ो, मतलब अधिकतर मॉर्निंग में जरूर पढ़ें। जो आपका हार्ड सब्जेक्ट है, कम समझ में आ रहा है, उसे। उसके बाद सर आपने बताया था जीके जीएस, मतलब इस बार थोड़ी हार्ड आ सकती है, क्योंकि इस बार तो इजी मोड आया था, तो डिफिकल्ट मोड आएगा तो शायद कुछ ज़्यादा लेवल की पूछी जाएगी। क्योंकि अभी पिछले एग्जाम हुआ था यूपी SSSC पैट का, सभी बच्चों ने दिया होगा, अधिकतर बच्चों ने, सभी का तो नहीं कह सकता, अधिकतर बच्चों ने दिया होगा एग्जाम, तो उन्होंने देखा होगा जीके जीएस का अच्छा लेवल था। तो इस बार भी जो री एग्जाम होगा उसमें भी सर आ सकता है, मेरा मानना है ये। और इसके बाद है हमारी मैथ के तो 20 क्वेश्चन आते हैं, आप आराम से कर लोगे। अगर आपने 10 भी क्वेश्चन कर लिए ना तो 50 उसका हो गया सर। रीजनिंग का 100 नंबर का, और हिंदी का 30 दूनी 60, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 160 ये हो गया। मैथ का हो गया 10-15 क्वेश्चन आराम से कर लोगे, क्योंकि ज़्यादा चैप्टर्स है नहीं मैथ में। आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं चुनिंदा सब्जेक्ट होते हैं, मतलब चैप्टर्स होते हैं चुनिंदा, उन्हीं में से वो क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, इन्हीं से पूछ लेता है अधिकतर क्वेश्चन, और ज़्यादा लेवल बढ़ाता नहीं है। इस बार मतलब जो री एग्जाम है उसमें थोड़ा बहुत लेवल बढ़ा देगा, पर कोई घबराने वाली बात ऐसी होगी नहीं। 10 से 15 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। कुल मिला के मतलब तैयारी ऐसी कर लोगे, जो हमें इतना टाइम मिला है कि 200 प्लस तो स्कोर हो जाएगा सर आराम से। फिर हमारा शायद उसमें भी जुड़ता है जो फिजिकल होता है, फिजिकल के भी नंबर जुड़ते हैं, 20-30 अंतर रहता है फाइनल मेरिट लिस्ट और पेपर वाली लिस्ट में। तो सर ने जैसा कि बताया फिजिकल के लिए, अब यहाँ पे एक मैं महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ कि जो बच्चे अभी रिटन एग्जाम में ही लगे पड़े हैं, फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो अपनी लाइन अपनी क्या नाम है चांस कम कर रहे हैं। तो जो बच्चे फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं वो फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दें। जैसा कि करियर टीम पे जो बच्चे जुड़े हुए हैं कंटिन्यू, उन्हें पता होगा कि हमारा फिजिकल की तैयारी कैसे करें। इसके क्या नाम ऊपर एक वीडियो अपलोड हो चुका है, उसे देखिए और उसे शेयर कीजिए। आपने बताया सर, उसे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताया किस तरीके से आप एक 0 से और 100 तक की टॉप तक की तैयारी रनिंग की कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको चैनल पे जाना है और उसके बारे में आप सर्च करें। और सर आपने मतलब एक अफवाह चल रही है, उसके ऊपर आपके लिए बताना है सर, बहुत मेहरबानी होगी, आप बच्चों का मार्गदर्शन करें। कि अभी एक अफवाह उड़ रही है कि सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों के सामने यही आ रही है कि पहले फिजिकल होगा या पेपर होगा सर, रिटन एग्जाम होगा या पेपर होगा, क्या होगा सर। ये बच्चों के मन में भी सवाल है, हमारे भी मन में सवाल है, आपके भी मन में सवाल है, अफवाहें उड़ रही, सभी के मन में ये सवाल है कि पहले फिजिकल होगा सर या रिटन एग्जाम होगा, क्या हो सकता है सर। मैं अपने अनुभव और जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं या जो पिछले का रिकॉर्ड आगे पीछे का सब टोटल देखा जाए, उसका निष्कर्ष निकालने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ, जो कि मुझे भी बहुत ही ज़्यादा पर्सनल कॉल्स या मैसेज या मिलने वाले लोग उनके द्वारा पूछा गया क्वेश्चन। लेकिन उस समय तो मैंने नहीं बताया, लेकिन मैंने उन्हें यही कहा कि कोई अगर ऐसा मौका आता है तो मैं इस पर अवश्य बोलूँगा। लेकिन बोलने से पहले मैंने इस पर पूरा डिस्कशन किया, पूरा मनन चिंतन किया, उसके बाद में आज मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ। तो मेरा मानना ये है बच्चों, जैसा कि आप लोग भी समझदार हैं, आप लोग भी जानते होंगे, अगर ये लोग फिजिकल पहले कराते हैं तो इन्हें एग्जाम जो फिजिकल निकालेंगे बच्चे, उसके बाद में एग्जाम लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो फिजिकल तो आपका पहले नहीं होने वाला है, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन तो नहीं बोल सकते, एग्जाम इसमें क्या नाम है आपका पहले होगा। इसमें क्या होगा, एग्जाम पहले होगा, फिजिकल पहले नहीं होगा। इस बात से मैं पूरा श्योर हूँ, और ये आपके लिए जल्दी ही नोटिफिकेशन के तौर पे देखने को मिल जाए। मतलब अभी ऑब्वियसली नहीं आया है कि पहले फिजिकल होगा या रिटन होगा। जी बिल्कुल नहीं घबराएं, जैसे सर ने बताया था बिल्कुल नहीं घबराना है। पिछले जो रिकॉर्ड है, सर के पास जो पर्सनल मैसेज आते हैं, मिलने वाले हैं सर से, उन सभी ने बता रखा है पहले फिजिकल नहीं होगा, रिटन एग्जाम होगा। वरना तो अगर पहले सर फिजिकल हो गया, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, अधिकतर देखा गया है पढ़ने वाले बच्चे फिजिकल की तैयारी बाद में करते हैं, फिर तो वो बाहर हो जाएंगे।
वो बाहर हो जाएंगे। फिर और तो ऐसे कैंडिडेट रह जाएंगे जो पहले पेपर की तैयारी नहीं करते हैं, ऐसे ही घुसेड़ लिए जाएंगे लोग। और मेन बात ये है, उन लोगों पे भी एग्जाम निकलेगा नहीं। अगर ऐसे लोगों को ले भी लिया तो एग्जाम कौन निकालेगा भाई? तो पढ़ने वाले उनका तो मन पहले ही खराब हो जाएगा, तो फिर एग्जाम नहीं निकलेगा ना। मेरिट भी सर डाउन जा सकती है, फिर तो बहुत ज्यादा तो बहुत ही ज्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। और बोर्ड ऐसा चाहेगा नहीं, जैसा कि बोर्ड की जो मंशा है, बोर्ड ऐसा चाहेगा नहीं कि उसे ज्यादा मशक्कत करना पड़े, तो उसके लिए वो क्या करेगा, एग्जाम ही सबसे पहले कंडक्ट कराएगा। तो सर ने बता रखा है, पर्सनल जो मिलते हैं सर से, मैसेज आते हैं, मिलने वाले हैं, उन सभी से सर का मतलब निष्कर्ष निकला है, पहले आपका फिजिकल नहीं होगा, रिटन एग्जाम होगा, बिल्कुल नहीं घबराएं। तो सर हमारा अगला पॉइंट है, जैसे कि सभी टॉपिक पे हमें बात करना है, बच्चों का मार्गदर्शन करना है आज, कि ये भी मतलब अभी हमारा ऑफलाइन पेपर हुआ है पुलिस कांस्टेबल का, वो लीक हो गया था। सुनने में ये आ रहा था कि पेपर ऑफलाइन हुआ था, इस वजह से लीक हो गया। ये तो मुझे नहीं पता कंफर्म किस वजह से हो गया, मतलब सुनने में आ रहा है कि इसी वजह से हुआ है। तो मैं सर आपसे गुजारिश है बच्चों के लिए बताएं कि पेपर इस बार कौन से मोड में होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, और सबसे मतलब ज़्यादा भी चल रहा है हाइब्रिड मोड में, किस मोड में हो सकता है? इस बार जैसा कि देखा गया ऑफलाइन मोड में इनका जो एग्जाम है वो क्या नाम है, लीक हो गया। तो ऑफलाइन मोड में मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से मैं बात करूं तो ऑफलाइन मोड में तो पेपर होने के चांसेस नहीं है। या तो आपका ऑनलाइन मोड में ये पेपर जा रहा है या हाइब्रिड मोड में जा रहा है। तो हाइब्रिड मोड के लिए आप जैसा कि जानते ही हैं, हाइब्रिड मोड में क्या होता है, आपके लिए कंप्यूटर स्क्रीन पे पेपर चलेगा, उसके बाद में ओएमआर शीट दी जाएगी, उसमें आपके लिए टिक करना है। तो इसमें मतलब एक अलग ही मतलब टाइप का होगा, लेकिन इसमें जो अंतिम नतीजा है वो तो बोर्ड तो आपके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो आपका ऑनलाइन होगा या हाइब्रिड मोड होगा। ऑफलाइन एग्जाम के मेरे हिसाब से चांसेस नहीं बने, बाकी बोर्ड का जो नतीजा वो सर्वमान्य होगा। इसके अलावा जो बच्चे इसमें क्या नाम है, अपने आप के लिए कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, निराशा महसूस कर रहे हैं, टेंशन में आ गए हैं, तो उन जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं 2 लाइनों से उनके हौसला बढ़ाना चाहूँगा, हिम्मत बढ़ाने की 2 लाइनें बोलना चाहूँगा। जी जरूर सर। हम दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जहाँ से भी गुजरेंगे रास्ता हो जाएगा, और रास्ता तभी होगा जब आपकी तैयारी प्रचंड होगी। सर मतलब बता दीजिए, हमें तो पता नहीं, थोड़ा बहुत और बच्चों के लिए मतलब डिस्कस करके और मतलब थोड़ा बता दीजिए, एक्सप्लेन करके सर। इन लाइनों का मतलब, वैसे तो ये लाइनें अपने आप में ही वो हैं, लेकिन आप बोल रहे हो तो मैं बोल थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए सर, जैसे हमें भी समझ में आ जाए और बच्चों को भी समझ में आ जाए। जैसा कि जिस भी लेखक की जिस शायर की ये लाइनें हैं, उन्हें मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, लेकिन इसका मतलब मैं आपके लिए बताऊँगा, ये आपके लिए मतलब नहीं मिलेगा, लेकिन मैं बताना चाहूँगा। हम दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, मतलब हम नदियाँ नहीं हैं जो क्या नाम है कहीं मिलते हैं, दरिया मिलते हैं। हम दरिया हैं, कई नदियों का, कई समस्याओं का, कई उथल पुथल भरी जिंदगी का हम दरिया हैं। हमें अपना हुनर मालूम है, हमें मालूम है कि हमें कहाँ जाना है और क्या सही है, हम कितने टैलेंटेड हैं। हमसे कोई कह दिया भाई तुझ पे नहीं होगा, तो हमने मान लिया हम पे नहीं होगा, तो ये तो फिर तो मतलब ये हुआ कि हम तो दूसरों के हिसाब से चल रहे हैं। दूसरों ने कह दिया पूरा तो पूरा, पश्चिम तो पश्चिम, हमारा विवेक कहाँ गया? तो वही बात यहाँ पे बोली है लेखक जी ने कि हम दरिया हैं, हमें हुनर मालूम है, जहाँ से भी गुजरेंगे रास्ता हो जाएगा। जो भी लाइन हम चुन लेंगे वो उसमें हमें कामयाबी मिलना ही मिलना। तो ये आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए है, तो ये मेरी फेवरेट लाइनें भी हैं। धन्यवाद सर, बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए। मतलब कहने का मतलब ये हो गया, अपने मन में ये सोच लो, अगर ये इंसान कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी तो इंसान हूँ, वो भी तो इंसान है, अगर उसने कर दिखाया तो मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा? जिस दिन आपके अंदर ये वाली बात आ जाएगी, आपके लिए सिलेक्शन देने से कोई नहीं रोक सकता। होनी चाहिए ये बात सर बच्चों के अंदर। मैं देखता हूँ कि जो बच्चे टॉपर्स होते हैं और जो नीचे बच्चे होते हैं, तो जो मतलब नीचे आते हैं, वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि ये तो टॉपर है, पढ़ता रहता है, तो इसका मतलब है हम नहीं कर पाएंगे। जिस दिन आपके अंदर ये वाली बात आ जाएगी कि अगर ये बंदा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, उस दिन आप टॉपर बन जाओगे। एक चीज आप सिलेक्शन ले लोगे आराम से। एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट की बात आ गई, तो आज मैं आप बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा जो आपके टॉपर का जो भूत है, जो डर है, जो वो है, वो आपके अंदर से निकल जाएगा कि ये तो टॉपर है। क्या होता है टॉपर? एक एवरेज स्टूडेंट, क्या वो ऐसा करता है जिससे क्या नाम है
वो एवरेज रह जाता है और दूसरा टॉपर हो जाता है। कुछ अंतर नहीं है, मात्र छोटा सा अंतर है। पढ़ाई का सर। एवरेज स्टूडेंट क्या नाम है वो, भैया आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्यों करता है, अभी पढ़िए परसों, तो इसी चक्कर में रह इस जाता है। चक्कर में रहता है। और जो टॉपर होता है उसके लिए चाहे उसके रिश्तेदार का कॉल आए, चाहे बर्थडे पार्टी हो, चाहे कुछ भी कैसा भी फंक्शन हो, फेसबुक व्हाट्सएप हो, उससे सबके लिए नेग्लेक्ट करता टॉपर्स का रहता है। है। सबसे पहले उसे पढ़ाई चाहिए। अगर उसका 6 घंटा पढ़ाई नहीं हो रहा है तो उसका सबसे बुरा दिन गया। जो भी 6 घंटा 4 घंटा जो कंटिन्यूटी जो पढ़ाई की है उसे पढ़ाई चाहिए। उसकी आंखें नहीं खुलती जब तक उसका 6 घंटे पढ़ाई नहीं हो और ना नींद आती है। तो ये रहता है टॉपर, इसलिए टॉपर है कि वो कंटिन्यूटी बनाए रखता है। टॉपर हम या आप में से कोई भी हो सकता है, लेकिन जरूरत है एक मेहनत और लगन की। पढ़ाई करते रहो, बस आप भी टॉपर बन जाओ। मतलब कहने का टॉपर्स का अपोजिट होता है। टॉपर कोई भी हो सकता है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। और पल में पल होएगी बॉर कराए वो कब। तो ये हो गया। और इसका जो एवरेज स्टूडेंट होता है बैक बेंचर, उसका उल्टा रहता है। उसको उल्टा रहता है। जैसा पर मैंने सर बैक बेंचर्स को भी कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। जो मतलब कुछ बैक बेंचर्स ऐसे देखे गए दिखाते कुछ और हैं और मतलब बाद में एक साथ बन जाते हैं, किसी में सिलेक्शन ना तो वो बैक बेंचर में आया काम, वो तो लोगों के लिए बैक बेंचर है ना, लोगों के लिए। वो तो बादशाह है भाई, वो तो बादशाह है अपने लिए तो वो टॉपर है। हाँ। उसे पता है जो जैसे आपने पहली वाली लाइन बोली थी, दरिया वाला टैलेंट। हाँ तो वो उस पे बैक बेंचर में बिल्कुल फिट होता है भाई। तो आप बैक बेंचर हैं, बिल्कुल टेंशन ना लें। सर ने बताया आप दरिया हैं, कितने टैलेंटेड हैं आपके लिए पता होगा। तो सर जैसे कि हम आपका मतलब आगे बढ़ाते हुए डिस्कशन, अगला टॉपिक है कि हम अधिक स्कोर कैसे करें, कैसे अधिक स्कोर कर सकते हैं। अधिक स्कोर के लिए क्या होता है, हाई स्कोर आप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए अधिक से अधिक रिवीजन करना पड़ेगा मेरे दोस्त। बच्चों रिवीजन करना पड़ेगा। अब जो बच्चे बोले क्या नाम है सिलेबस पढ़ना, सिलेबस पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जो चीज़ आपने पढ़ ली है उन्हें बार बार पढ़िए, आप उंगलियों पे लाइए। जैसा कि आप लोग मुझसे अच्छे तरीके से परिचित होंगे, जीके यूपी स्पेशल के कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए बताता हूँ जो मुझे बिल्कुल ही क्या नाम है दिमाग पे छप गए हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक औला उत्पादन का जिला कौन सा है? प्रतापगढ़ है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र कौन सा है? नरौरा राजघाट है। काली मिट्टी के जो बर्तन उसकी डिजाइन काम होता है निजामाबाद में होता है। और आपका दशहरी आम किस जिले में प्राप्त होता है, किस स्थान में प्राप्त होता है? मलियाबाद लखनऊ में प्राप्त होता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो मुझे बार बार अभ्यास करने के बाद में मेरे दिमाग में छप गए हैं। मैं जिंदगी भर इन्हें नहीं बोलूँगा। तो इस तरीके की आपकी तैयारी तो एग्जाम क्या बेचता है और एग्जामिनर क्या बेचता है। आप तो जिस हिसाब से मुस्कुराते हुए जा रहे हैं मुस्कुराते हुए आएंगे। और बहुत ही जल्दी आपका कमेंट यही होगा कि सर आपका ये वीडियो देखने के बाद मैंने भी अपने सपनों के लिए साकार कर लिया। मुझे भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में एक पद मिल गया, एक भर्ती की। ये हो गया। कहने का मतलब ये है सर का रिवीजन करते रहो। रिवीजन से पहले अगर अभी तक आपने सिलेबस नहीं किया है तो सबसे पहले तो सिलेबस कीजिए। सिलेबस कर लिया अच्छी बात है, उसके बाद प्रैक्टिस सेट करो, प्रैक्टिस सेट लगाओ, रिवीजन करो, मॉक टेस्ट लगाओ। सिलेक्शन लेने से आपका कोई नहीं रोक सकता, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। किसी भी स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो। सही बात है नहीं सर? जी बिल्कुल। प्रैक्टिस सेट रिवीजन जो करता है और उसका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। इसके अलावा जैसे रिवीजन चल रहा है, अब किसी के लिए डाउट हो रहा है कि भाई हमें शॉर्ट में कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो अब लॉन्ग में इसका विस्तार उसमें अच्छे तरीके समझ लो। क्यों जो टेढ़ा क्वेश्चन है वो इतनी जल्दी समझ में नहीं आता। जैसा कि मैं अपने अनुभव बताऊं, इतनी जल्दी टेढ़ा क्वेश्चन समझ में नहीं आता, वो टाइम लेता है। तो टाइम उसे दीजिए और आपके पास भरपूर टाइम है भी इस समय। ये ना सोचें बच्चे की आराम से अभी से रिवीजन लग गया, आपका सिलेबस कंप्लीट करने के बाद रिवीजन वो हो जाएगा आपका। लेकिन बशर्ते आप बेफिजूल का टाइम अपना बर्बाद नहीं करेंगे। तब शादी पार्टियां छोड़िए, हर संभव प्रयास कीजिए कि आप पढ़ाई कर पाएं। बहुत अलग है। वर्दी का होना चाहिए सपना, बिल्कुल वर्दी का। वर्दी में देखना चाहता हूँ आप सभी के लिए। बहुत खुशी होगी जब आप वर्दी में दिखोगे मुझे। तो सर के लिए भी खुशी होगी, आपके घर वालों के लिए बिल्कुल खुशी होगी, कुछ लोगों के लिए जलन भी होगी। तो उनके लिए तो जलाना है, वर्दी पहन के दिखाना है भाई। पढ़ाई इतनी लेवल की कर दो कि पेपर कहीं से आ जाए। रिवीजन करते रहो कि पेपर कहीं से आ जाए, आराम से हो जाए पेपर, कोई दिक्कत हो ही नहीं। और सर मैंने देखा है एग्जाम में बच्चे बताते हैं कि कुछ क्वेश्चन होते भी, मैंने भी देखा है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 1-2 सेकंड में हो जाते हैं, नहीं हो जाते हैं, 1-2 सेकंड में भी हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो 1-2 मिनट भी लेते हैं।
तो उन्हें मतलब कैसे मैनेज किया जाए टाइम सर? जैसा कि जो बच्चे इस बार एग्जाम दे के आए थे, इसमें बहुत से लोगों का स्कोर, ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो कह रहे थे क्या नाम है मेरा 200 प्लस, अगर वो जनरल में है तो 200 प्लस भी बच्चे करके आए हैं, 250 तक पहुँचे बच्चे। लेकिन जो गलतियाँ उन बच्चों ने की, अगर आप वो गलतियाँ नहीं करना चाहते हैं तो वो चीज़ मैं उसमें डिस्कशन करना चाहता हूँ, जो उनने गलतियाँ की और आपसे गलतियाँ नहीं हो। तो उन्होंने क्या किया कि भाई बच्चों का क्या नाम है, यूपी बोर्ड के बच्चे होते हैं, इतने टैलेंटेड नहीं होते हैं, उन्हें तो वही है कि पहले क्वेश्चन से लेके हमें सॉल्व करना और एक एक करके ही सॉल्व करना है, हमें क्रम नहीं बिगाड़ना है। और क्रम नहीं बिगाड़ने के चक्कर में वो अपना सिलेक्शन खो बैठते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, आपके लिए सबसे पहले ध्यान क्या देना है आपके लिए कि सबसे पहले आप देखिए प्रश्न पत्र के लिए 2-4 मिनट पढ़िए। पढ़ने के बाद में ये देखिए आप कि जो क्वेश्चन आपके लिए सबसे ज्यादा बहुत ही अच्छे तरीके से आता है, 100% श्योर है, सबसे पहले चाहे वो आपका हिंदी में हो, चाहे वो इंग्लिश में हो, चाहे रीजनिंग में हो, किसी में भी हो, वो क्वेश्चन आप सबसे पहले उसे कीजिए। और करने के बाद आप क्या नाम है पेपर में लगाइए, उसके जस्ट बाद OMR शीट में लगाइए। ये करने से आपके लिए होगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, उन्हें 10 क्वेश्चन इसमें एन्यूमरेट करके उन्हें लगा दिए टिक, ये हो गया। अब OMR शीट में वो ज़्यादा टाइम ले रहा है, तुरंत लगाओ ना, तुरंत लगाया उसका तुरंत की तुरंत निबट गया। उससे ये होगा कि आपने, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, उन्हें लगा दिया A, लेकिन वो हड़बड़ाहट के चक्कर में टाइम जैसे ही गुजरता जाता है वो A की जगह A बिल्कुल हमें पता है, कन्फर्म है और 101% श्योर है, लेकिन वो इकट्ठे के चक्कर में A की जगह B लगा देते और 2 नंबर अपना खो देते। तो ये नहीं करना। जो क्वेश्चन आपके लिए आता है B हो गया, हम श्योर है, तुरंत उसे पेपर में लगाएंगे, उसके बाद में OMR शीट में लगाएंगे। इससे हमारा टाइम भी कम खर्च होगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर पाएंगे। और इस हिसाब से करते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन आते हैं हमारे पास जो हमें 50-50 पे आते हैं। सब ऐसा तो नहीं, 2 ऑप्शन पे श्योर है, 2 पे नहीं है। हाँ, तो कोई भी बच्चा है क्या नाम है, 2 ऑप्शन उसे पता है कि इसमें ये होगा और A, और जैसे 4 ऑप्शन ABCD हो गया तो उसमें उसने कह दिया A और B इसमें लग रहा है हमारा, या A और C लग रहा है, B और D हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा। तो उसमें आप एलिमिनेट कीजिए, उसे टाइम दीजिए। और टाइम कब दे पाएंगे आप, जो आपके लिए श्योरिटी वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। जब हम क्वेश्चन 20-30 क्वेश्चन बच्चा कोई भी कर लेता है, सही उसके होने लगता है, उसके बाद उसमें आत्मविश्वास, बोले अरे तो पेपर तो उछेल कर रख दूंगा, और उछेलता भी है वो। तो उसके बाद उसमें टाइम देंगे। उसके बाद में आपके पास क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आपके लिए 33% आता है, उस पर ज़्यादा चांस नहीं लेना है। उस पर तो जब आपका स्कोर, जब आपने बोल दिया कि 200 प्लस स्कोर आपका हो गया इसी भी तरीके के क्वेश्चन से, तो उस पर चांस लेना भैया, अपना पत्ता कटाना है। लेकिन आपका स्कोर वही हो रहा है 160-170, तो उस पर चांस लेने की आवश्यकता, लेकिन उसमें मंथन 50% वाले से ज़्यादा करना होगा। ऐसा नहीं है कि आराम से लगा दिया भाई इतनी, तो फिर उसमें पूरा खेल खराब हो जाएगा। पर्ची उछालना है क्योंकि ये यूपी बोर्ड का 12th का और इंटर का एग्जाम, हाई स्कूल इंटर का एग्जाम नहीं है, ये आपकी जिंदगी का एग्जाम है। एक छोटी सी गलती आपके लिए वर्दी प्राप्त करा सकती है और वर्दी से दूर भी करा सकती है, आपके सपनों का गला भी घोट सकती है। तो ये बातें देखने की बहुत ही ज्यादा, कोई भी नहीं देखता है। मतलब जब आप सिलेक्टेड हो जाते हैं या कार में बैठे होते हैं तब कोई नहीं देखता हाई स्कूल में कितने मार्क्स आए, इंटर में कितने आए, कोई नहीं पूछता है, नहीं कोई मार्क्सशीट देखता है। और सब पेपर में ये भी होता है कि हमें क्वेश्चन पता भी होता है, पर जो समय चल रहा होता है टिक टिक टिक, उसके मतलब आते हुए भी हम भूल जाते हैं। उस बार होता है बच्चों के साथ। मतलब घबराना नहीं है, जैसे सर ने बताया बिल्कुल कि कोई भी हो हमारे पास, बिल्कुल नहीं घबराना। हमें किसी से मतलब नहीं है कि हमारे टीचर्स कौन है, हमारे आसपास कौन बैठा है, कोई लेना देना नहीं है। हमें मतलब एग्जाम इस तरीके से देना है कि हम अपने घर में बैठे हैं, मुझे पेपर में सब कुछ आता है। घबराना नहीं है कि टाइम इतना चल रहा है कि वो, किसी पर ध्यान नहीं देना है। ये ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन मैं कर लूंगा आराम से, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए और किसी पर ध्यान मत दीजिए। और ये भी मतलब पेपर देते टाइम सर ये होता है, बच्चों के माइंड में थिंकिंग चलती रहती है कि जॉब के बाद ये करूंगा, वो करूंगा, कि बाइक लूंगा सबसे पहले, घर दूंगा, कि वो करूंगा, ये चलती रहती। ये नहीं सोचना भाई, जब पेपर दे लो ना आराम से सोचना। पेपर देने के बाद जब आप एग्जाम दे रहे हो तब कुछ नहीं सोचना है, ना ही किसी सर के बारे में सोचना है कौन से सर हैं, ना ही टाइम को देखना है। मतलब देखना है, हिसाब से देखना है, घबराना नहीं है। अच्छा टाइम देख लिया, इतना टाइम रह गया, इतने टाइम में मुझे इतने क्वेश्चन करने, इस प्रकार से टाइम देखना है। ये नहीं देखना अरे 22 सेकंड रह गया, कि 33 सेकंड रह गया, कि 1 मिनट रह गया, कि 5 मिनट रह गया, ऐसे नहीं देखना है। ऐसे देखोगे तो आता हुआ भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे भाई। जैसे सर ने हमें अभी बता ही दिया
कि अधिक स्कोर कैसे करें और टाइम को मैनेज कैसे करें। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है बच्चों, हेडिंग है कि मेरिट इस बार कितनी जा सकती है एग्जाम में। जो हमारा री एग्जाम होगा उसमें मेरिट कितनी जा सकती है सर, बताइए सर। मेरिट की बात करें तो इस बार मेरिट आपके लिए चौंकाने वाली होगी। मेरे हिसाब से जनरल में जो मेरिट जाना चाहिए वो 210 प्लस जाना चाहिए। क्यों? और ये जाना एक हिसाब से सही भी होगा, क्योंकि जिस हिसाब से ने पेपर लीक किया है, अब बहुत से बच्चे तो डिप्रेशन में हैं और बहुत से बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं। मनोबल टूट गया है बच्चों तो का। मनोबल टूट गया। और इसके लिए मैं मानता हूँ एक कारण और भी है। हम बच्चों के लिए तो कह रहे थे, मतलब क्या नाम है, कि आपका ध्यान इसमें नहीं लग पाया इसलिए आप कर नहीं पाए, लेकिन किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि उसका ध्यान क्यों नहीं लग पाया। तो उन बातों के लिए मैं आपके लिए बताना चाहूँगा बच्चे क्यों उनका ध्यान नहीं लग पाता और इसके लिए कैसे वो दूर करें। किसी के पिता बीमार हैं, किसी की माता बीमार है, किसी के घर में कोई कलेश है, कोई मतलब पैसे की प्रॉब्लम, मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं अपने लोग, तो मिडिल क्लास फैमिली के साथ ये होता ही रहता है। बोले आज जो हुआ है अर्निंग उससे आज का देख लो, कल का पता नहीं, कल के लिए फिर मेहनत करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से है मेहनत मजदूरी वाले हैं आराम से, तो वो कहाँ से क्या करेंगे। तो वो टेंशन है, मैं मानता हूँ कि वो टेंशन लाजमी है, आवश्यक है, लेकिन वो आवश्यक इतनी आवश्यक नहीं है कि आप एग्जाम में भी उन्हीं टेंशनों के लिए वो कर रहे हैं। या कोई भी आपका पार्टनर है, किसी से आपके लिए लगाव हो गया, लव हो गया, तो उसके चक्कर में सोचे जा रहे हैं। भाई क्या सोचे जा रहे हो, कुछ नहीं है यार, वो तो आपके बुक करने वाला वो है नहीं कुछ। एक दो लाइनें और भी हैं मैं बोलना चाहूँगा। खुद को कर बुलंद इतना कि बंदा खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो बुलंद इतना कर दीजिए, लोगों के चक्कर लगेंगे आपके लिए। काबिल बना लो खुद को, बस पहले सिलेक्शन ले लो, काबिल बन जाओ, रिश्ते हजार आएंगे भाई, उसके फैमिली वाले खुद आएंगे। सिलेक्शन तो लो आप, बस आप ही हो बस जो अपने घर का दुख मुसीबत मिटा सकते हो। तो वर्दी तो लेनी पड़ेगी भाई। तो इसी के साथ हमारा डिस्कशन यहीं पर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आने के लिए, बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए, इसी के साथ करियर टीम के साथ बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।